सुमन जी के बारे में क्या कहोगे? उनका सेकंड बयान आया था कि माफी इस जन्म में नहीं होगी। सेकंड बयान आया था उनका कि माफी नहीं होगी। कुछ बड़े नेता हैं जो उनको माफी मांगने नहीं दे रहे। या तो माफी मांगनी पड़ेगी या देश छोड़ना पड़ेगा। सरकार इतने दिन तक सुरक्षा नहीं कर सकती उनकी जितना वो सोच रहे हैं। यदि माफी नहीं मानी गई, यदि उनने माफी नहीं मांगी तो उनको देश छोड़ के ही जाना है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर 5 बजे का टाइम दिया था करणी सेना ने, अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी उसके बाद क्या हुआ अगली बार? हमें कुछ करने के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं है। बिना भीड़ के भी पूरे देश में क्षत्रिय है और जहाँ जहाँ सपा के सांसद विधायक है उनसे भी जवाब पूछा जाएगा और ऐसे जो बयान देते हैं उनका इलाज भी किया जाएगा। क्या ये सही है कि किसी महापुरुष के ऊपर ऐसे हर कोई उंगली उठा देगा? देखो ये तो विचारधारा की बात है। जिसकी विचारधारा देश के प्रति होगी वो महापुरुषों का सम्मान करेगा और जिसकी विचारधारा देश के विरोधी लोगों के साथ होगी या देशद्रोहियों के साथ होगी वो ऐसी बात करेगा। तो सपा के दल के जो नेता हैं वो देशद्रोही है। सुमन जी बोल रहे हैं कि अच्छी बात सबको कड़वी लगती है। मैंने तो इतिहास में पढ़ के बोला है। वो बाबर के वंशज हैं, उनका डीएनए चेक कराएंगे तो बाबर से ही मिलेगा उनका, इसलिए वो बाबर की तारीफ कर रहे हैं। हम महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के वंश के हैं और देश के लिए कुर्बानियां दी। पूरा देश जानता है कि कौन आक्रांता थे विदेशी और कौन इस देश की मातृभूमि की रक्षा कर रहे थे, महिलाओं की रक्षा कर रहे थे और सर्व धर्म और सर्व समाज के लोगों की रक्षा किसने की। तो ये देश भली भांति जानता है कौन गद्दार है और कौन ईमानदार है। पर ऐसे जो बिना फालतू के जो नेता उठ के आ जाते हैं राज्यसभा से, वो इलेक्टेड नहीं है। उनको राज्यसभा से भेजा गया है। वो यदि जमीन पे आएंगे तो उनको उनकी औकात पता चल जाएगी। क्या वो जानबूझकर आगरा से चले गए कि आज यहाँ पर रक्त स्वाभिमान सम्मेलन होने वाला है? जी बिल्कुल। अब जैसे वो सुमन जी यहाँ आगरा छोड़ के गए वैसे सपा पूरा उत्तर प्रदेश छोड़ के जाएगी। सपा तो कह रही है कि अगर सुमन जी को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार माननीय योगी जी होंगे। अरे इसकी जिम्मेदारी हम ले लेंगे, योगी जी तक कहाँ की बात आ रही है।